भेड़िया आत्मा का श्राप। भारत के हृदय स्थल में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में खूंखार भेड़ियों का आतंक दशकों से पसरा रहा है। 1940 के दशक से लेकर 1995 तक 200 से अधिक बच्चों को भेड़िए उठा ले गए, जिनमें से अधिकांश कभी वापस नहीं आए। सबसे भयावह घटनाओं में से एक 1996 में उत्तर प्रदेश के कुंदर की गांव में हुई, जहां एक अकेले भेड़िए ने लगभग 17 बच्चों को मार डाला। बुंदेलखंड की सीमाओं पर स्थित है एक पुराना गांव रक्तबिल, जिसकी काली स्याही से सनी हुई भयानक कहानियां अब भी फुसफुसाहटों में जीवित हैं। चारों ओर फैला बघवा जंगल आज भी एक रहस्य है, जहां हर साल कुछ लोग गुम हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अमावस्या की एक भयावह रात से। रात के लगभग 1 बजे गांव के किनारे कुत्ते बिना कारण भौंकने लगते हैं। जल्द ही चिल्लाहटें गूंजती हैं। चतुरी, जो अपने आंगन में सोया था, गायब है। केवल खून से सने पंजों के निशान रह जाते हैं। गांव में हड़कंप मच जाता है। क्या वह भयानक भेड़िया लौट आया है? गांव के बुजुर्ग याद करते हैं कैसे 2 दशक पहले ऐसा ही कहर टूटा था, जब 11 बच्चे मारे गए थे, भले ही एक भेड़िए को मार गिराया गया था। कुछ कहते हैं शायद वो सामान्य प्राणी नहीं था। अगली सुबह शंभू बाबा घोषणा करते हैं, ये केवल जानवर नहीं, बल्कि एक चांडाल की आत्मा है जो भेड़िए के रूप में आए है। ये श्राप केवल रक्त से ही शांत होगा। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, पर रघुवीर उनकी बातों को गंभीरता से लेता है। तीसरे दिन अजय रावत कैमरा ट्रैप और पिंजरे लगवाता है। कैमरे की फुटेज में दिखाई देता है एक विशाल भेड़िया, जिसकी आंखें लाल हैं और स्वरूप भयावह। छठे दिन नीलम अचानक गायब हो जाती है। उसे जंगल में घसीटा जाता है, जहां वह एक भयानक मांद में पहुंचती है। वहां हड्डियां, टूटे खिलौने और खून के धब्बे हैं। ये सिर्फ शिकारी नहीं, कोई दुष्ट आत्मा है। शंभू बाबा बताते हैं 100 साल पहले कालभैरव नाम का एक चांडाल तांत्रिक बच्चों की बलि देकर अमरता पाना चाहता था। उसे गांव वालों ने जीवित जला दिया था। मरते समय वह बोला, मैं भेड़िए के रूप में लौटूंगा, तुम्हारी वंशावली समाप्त करने। रघुवीर और कुछ गांव वाले अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। शंभू बाबा द्वारा अभिमंत्रित त्रिशूल उनके पास है। तभी भेड़िया हमला करता है, लेकिन रघुवीर त्रिशूल से उसे बे देता है। भेड़िए का शरीर जलने लगता है और भीतर से काल भैरव की जली हुई आत्मा प्रकट होती है। शंभू बाबा की पवित्र अग्नि उसे सील कर देती है। नीलम बच जाती है। गांव में शांति लौट आती है, लेकिन रात की खामोशी अब भी कुछ कहती है। जो मरा है वो फिर लौट सकता है।